नुपुर। हाय निशांत। सो हम दोबारा से अपना स्पिरिचुअलिटी पार्ट 2 बना रहे हैं। हमने एक फर्स्ट पहले से अपलोड किया हुआ है। जो कि आई थिंक हमारा अभी तक का हाईएस्ट व्यूड है। हाँ, सो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें कि ये आपकी लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़। ओके, तो आई बिगिन कि लाइक बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं बट दे नो माई फन साइड या लॉट ऑफ अदर साइड्स, बट दे डोंट नो माई स्पिरिचुअल साइड। लाइक लोगों को नहीं पता है दैट आई हैव अ स्पिरिचुअल साइड टू, एंड दिस वॉज वेरी पर्सनल टू मी, बट अब पॉडकास्ट के मीडियम से वील टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट। एंड हाँ, तो कमिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लाइक जैसे एक टाइम था जब मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं भी देती थी स्पिरिचुअलिटी को, तब भी मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, सब अच्छा हो रहा था या नहीं हो रहा था, व्हाटएवर, नॉर्मल चल रही थी। और अब स्पिरिचुअलिटी है लाइफ में इतनी, बट आई थिंक एक जो मेजर डिफरेंस है कि उस टाइम पे ना, वही मतलब चेंज क्या हुआ उससे। हाँ, तो उस टाइम पे मेरी लाइफ वॉज अबाउट मी अ लॉट। तो इट वॉज लाइक मैं हर चीज़ में कि मेरा सुख, मेरा दुख, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरे साथ क्या आज सही हुआ, मेरे साथ क्या गलत हुआ, मेरी फैमिली, मेरा ये मेरा वो, जबकि मैं कुछ है ही नहीं। जब आज मैं स्पिरिचुअलिटी को समझती हूँ या स्पिरिचुअलिटी को फील करती हूँ बेसिकली, तो लगता है कि मैं क्या हूँ यार, कितना बड़ा ब्रह्मांड है ये, कितना कुछ है, मैं तो हूँ क्या इस मतलब यहाँ उसका आप तिनका, मतलब हम लोग क्या है उसके तिनका बराबर भी नहीं। हाँ, तो खुद को इतना सीरियसली क्यों लेना। हाँ, मतलब तुम आए हो, तुम जितने अच्छे कर्म कर सकते हो करो, जितना भगवान का नाम ले सकते हो लो, और जाओ, या जो भी तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हें पूरा करो। बट हर टाइम खुद के बारे में सोचना ज़रूरी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। खुद से बढ़कर इफ़ यू कैन लुक एट द बिगर पिक्चर, तो आई थिंक वो स्पिरिचुअलिटी आपको सिखा देती है। और वो एक जर्नी है, वो एक दिन में नहीं होगी, वो एक जर्नी है, एक दिन में शुरू होती है, लेकिन आई थिंक वो लाइफ लॉन्ग चलती है। तो ये आई गेस दिस इज द इम्पोर्टेंस। ओके, तो मतलब मैं जैसे आपने बताया, तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए? हाँ, तो एक तो बिकॉज मेरे अंदर से अब क्या है, वो मैं वाली फीलिंग थोड़ी सी हट चुकी है। तो अब क्या है कि अगर कुछ चीज़ अच्छी हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो भी अच्छी बात है। तो भी उसकी मर्जी है। और यू नो, उसमें जो चीज़ अच्छी स्पेशली नहीं हो रही है, उसमें इसलिए थोड़ा ज्यादा मजा है ना, क्योंकि उसमें उनकी याद थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है भगवान। उसमें थोड़ा भगवान का नाम थोड़ा ज्यादा ले लिया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे हमारी ट्रैकिंग में एक चीज कही जाती है कि जब आप ट्रैक करते हो, कोई पहाड़ आप चढ़ रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे ना कहीं पहाड़ ने आपको परमिशन दी है चढ़ने की, वरना आप नहीं चढ़ सकते हो पहाड़। तो सेम जैसे कैलाश पर्वत है, तो उसको कोई चढ़ नहीं पाया है, तो सेम। तो आई वुड से कि स्पिरिचुअलिटी या भक्ति का भी ऐसा है कि आप भक्ति को चूज तो करते हो, बट कहीं ना कहीं वो भक्ति आपको चूज करती है, वो भगवान आपको चूज करते हैं। तो जब ऐसा हो तो खुद को बहुत खुश नसीब समझना चाहिए। सेम, जैसे भी मैं लास्ट 5 ईयर से ट्राई कर रहा हूँ केदारनाथ जाने का, बट मुझे अब लग रहा है कि अभी उनका मन नहीं है। और जब तक उनका मन नहीं होगा तब तक तो मेरी क्या ही औकात है, नहीं जाओगे। राइट। तो हाँ, वो चीज़ तो है। तो जब उनका मन है तो होगा। जैसे मैं आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल इस चीज़ में कि मेरा एक ट्रैक था जिसका नाम है गिदारा बुग्याल्स। तो उसमें क्या था, दैट ट्रैक वाज फॉर 5 to 6 days। और मेरी पहले ही दिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। मैं गई हूँ, बेस कैंप होता है जो हमारा सबसे नीचे, बहुत मतलब आई वॉज वॉमिटिंग ऑल नाइट, मेरी बहुत तबीयत खराब है। तो मेरे जो ट्रैक लीडर है उसने भी बोल दिया है कि आप नीचे चले जाओ, मैं एक इंसान को नीचे भेज देता हूँ, जॉब से नहीं हो पाएगा, 4-5 दिन और हैं। तो बट पता नहीं क्यों मैं उठी हूँ अगले दिन सुबह, रात भर मैं वॉमिटिंग कर रही हूँ, सोई नहीं। मैं अगले दिन सुबह बस मैंने इसे पहाड़ को देखा और मेरे अंदर मन नहीं किया आज तो गिव अप नहीं करने का दिन है। और मतलब मेरा ऐसा होता है कि पहाड़ों पे जब भी हूँ तो शिव जी के थोड़ा सा आप करीब होते हो, और क्योंकि हर पहाड़ के ऊपर एक शिव जी का मंदिर है, तो मैंने बस मन ही मन उनको एक बार बोला कि मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं है, लेकिन आज आपसे थोड़ी सी हिम्मत बोरो करनी है, और अगर आपकी इच्छा हुई तो चढ़ ही लेंगे। वैसा करके आई स्टार्टेड एंड आई रिमेंबर फिनिशिंग दैट ट्रैक। और मेरे ट्रैक लीडर ने भी वॉज लाइक कि आपने जिस तरीके से शुरू किया था, मेरे को कहीं नहीं लगा था कि आप फिनिश कर पाओगे, बट वही की मर्जी थी कहीं ना कहीं। मैंने तो वही बोला, वही। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन जो है मेरा कि विच गॉड इंस्पायर्ड यू मोस्ट? श्री कृष्ण। क्या बात है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, तो उनकी मतलब अब मैं अगर पूछूंगा कि कौन सी लव स्टोरी आपको ज़्यादा एडमायर करती है, तो आप
राधा ऑब्वियसली उन्हीं का नाम बोलोगे, तो मैं जानना चाहूंगा क्यों। राइट। तो आई थिंक सो जैसे हमने बहुत सारी लव स्टोरीज देखी हैं, हम आज के ज़माने में भी देखते हैं, और कहीं ना लव स्टोरी जब हम देखते हैं तो हम उसका एक एंड रिजल्ट पे बड़ा फोकस करते हैं कि अच्छा लव स्टोरी मतलब शादी हुई होगी, मतलब ऐसा रिश्ता रहा होगा, या जो इस रिश्ते का कुछ नाम होगा। बट अगर आप राधा कृष्ण की लव स्टोरी देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हर रिश्ते से बढ़कर है, क्योंकि उसको किसी रिश्ते की ज़रूरत ही नहीं है उस लव स्टोरी को, उसको किसी एंड रिजल्ट की ज़रूरत ही नहीं है। कहते हैं कि राधा कृष्ण की आत्मा है, तो तुम ऑब्वियसली अपनी आत्मा से तो शादी नहीं कर रहे, तो मतलब कितनी बड़ी बात है कि आप राधा का नाम लोगे तो राधा सुने ना सुने कृष्ण पहले सुन लेंगे, और कृष्ण का नाम आप राधा के बिना ले ही नहीं सकते हो। अच्छा देखो, जैसे लोगों को पता है कि ना राधा जो थी वो बहुत मतलब सुंदर थी, बहुत सुंदर, पर हम कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि राधा जी भी जो थी ना, है तो कृष्ण भगवान ही, क्योंकि उन्हीं की रचाई हुई तो सारी लीला थी। तो इसीलिए अगर ठीक कहते हैं वो, अगर आपने राधा का नाम लिया ना तो माधव अपने आप ही सुन लेते हैं, तो वो उनकी प्यार की वो पहचान है। एक तरीके से जैसे हम लोग हैं, हम इंसान जो है ना, हमारे अंदर कहीं ना कहीं भगवान है, तो सभी के अंदर है, तो वो सभी के अंदर वास करते ही हैं, ऐसा थोड़ी है। तो वही आप किसी का भी नाम ले रहे हो ना, किसी भी भगवान का, तो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। अच्छा ठीक है, तो हम ना एक छोटा सा रैपिड फायर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताएंगे मुझे आपका बेस्ट भजन। हनुमान चालीसा। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट है अभी तक से। बेस्ट चैंटिंग। ओम, मेरा ओम नमः शिवाय है वैसे। बेस्ट बुक। भगवद गीता। भगवद गीता, रिलेटेबल, ग्रेट, ठीक है। तो उससे कोई भी 3 लर्निंग जो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, तो आई थिंक पहली चीज तो वही भगवद गीता से तो इनन्यूमरेबल हमारी लर्निंग्स हैं, और इस पे हम क्यों ना एक पॉडकास्ट बनाते हैं स्पेसिफिकली अबाउट भगवद गीता। बट अभी के लिए सिर्फ 3 चीजें लर्निंग्स बोलेंगे शॉर्ट वाले में। तो सबसे पहली जो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत स्ट्रेस करके बोला है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये चीज सुनने में तो बहुत आसान लगती है, बट ये इम्प्लीमेंट करने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि इन जनरल हम लाइफ में कुछ भी करने जाते हैं, या हम कोई भी हमारा हमेशा होता है कि हमने इतना इन्वेस्ट कर दिया इस चीज में, इस इंसान में, तो हमें इन रिटर्न क्या मिल रहा है हमारे इन्वेस्टमेंट का। आदमी है, लालची तो होगा ही। लेकिन वही श्री कृष्ण ने बोला है कि वो हटा दो, तुम्हारा काम है कर्म करना, फल देना मेरा काम है, देना होगा दे देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे, तुम अपना। वो हमारे कर्म पे डिपेंड करता है ना, अगर हमारे मन में शुरुआत से ही लालच है तो नहीं मिलेगा। तो हाँ, तो वही चीज है कि उसको सोच के मत करो कभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्यार में भी तो यही है ना आजकल। अरे आजकल ऐसा नहीं होता है कि अरे मैंने तो इतना अच्छा कर दिया, मैं तो बहुत प्यार करता था, मैंने इतना अच्छा कर दिया, उसने तो ऐसा कर। अब क्या होता है, रिलेशनशिप टूट गया, अब हम उसी इंसान को 50 गालियां दे रहे हैं बैठ के। वही तो मतलब यार इतना बुरा था वो इंसान, तो यार तुम्हारा क्या प्यार था फिर, मतलब तुम्हारा क्या प्यार था? वो प्यार होता ही नहीं है फिर वो। वही मैं कहता हूँ कि देखो, तुमको परेशान किसने किया? तुम्हारी खुद की इच्छा, एक्सपेक्टेशंस ने। वही राइट। तो वो, और अगर तुम्हारा कहीं ना कहीं सही में सच्चा प्यार था ना, तो तुम्हें कभी उससे रिटर्न की उम्मीद तो रहेगी नहीं। और रिटर्न की उम्मीद नहीं रहेगी तो वो उस इंसान ने क्या गलत किया, क्या सही किया? कुछ नहीं किया, तुमने प्यार किया। तुम्हारा प्यार जो है ना, तुम जानते हो ना तुमने प्यार किया, दुनिया से क्या लेना देना है। राइट। तो पहला वही कर्म करो। फिर दूसरी लर्निंग्स वुड बी इंद्रियों पे, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे बोला, इंद्रियों पे वश हमेशा रखो या कंट्रोल रखो बेसिकली। क्योंकि आज ऐसा हो गया ना, आज के यूथ में स्पेशली बहुत ज्यादा है कि भाई मेरा मन कर रहा है तो मैं ये कर लेता हूँ, आज ऐसा मन कर रहा है, कल वैसा कर रहा है, ऐसे ही कर लेते हैं। अरे आज तो मन का नहीं हुआ तो बहुत खराब दिन चला गया। तो मतलब तुम्हारा इतना आउट ऑफ कंट्रोल ऐसा है कि तुम्हारा मन तुम्हें चला रहा है या तुम अपने मन को चला रहे हो। तो वो चीज आती है इंद्रियों पे कंट्रोल करना। और थर्ड थिंग आई वुड से कि जैसे महाभारत है, तो महाभारत एक ही फैमिली में लड़ाई है। अब आइडली देखा जाए तो बहुत आइडलिस्टिक नहीं है ये कि फैमिली में लड़ाई हो रही है, बट भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब बात गलत या सही की आती है तो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है ये नहीं देखना। हाँ, वो मैटर नहीं। तुम्हें अपना गलत या सही के पीछे हमेशा स्टैंड लेना है और लड़ना है। तो वो चीज ठीक है। तो हम लास्ट जो रैप अप करते हैं, तो जैसे आप स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा मानने लगे हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी पता है कि अगर हम कुछ कर्म करेंगे तो वो लौट कर हमें मिलेगा, और या फिर जो भी लिखी डेस्टिनी हमारी ऊपर से लिखी हुई है, ब्रह्मा जी ने लिखी हुई है, ठीक है। तो हमें मतलब ये सब स्पिरिचुअलिटी में जाने की ज़रूरत क्या है? जब अगर मुझे पता है कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ तो मेरे साथ आगे अच्छा ही होगा, तो स्पिरिचुअलिटी में जाके क्या करना है मुझे? राइट।
तो ये चीज आई थिंक वही बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई डेस्टिनी तो लिखी हुई आ रही है, वही, तो वही। फिर हमें क्या ही करना है मंदिर या जाके, वही मतलब। बट आई थिंक इस पे 2-3 चीजें मैं बोलूंगी। एक तो ये बोलूंगी कि ठीक है आपका बुरा कर्म है, पिछले जन्मों का है, जब भी का है, और कुछ अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, बट आई थिंक जब आप एक बार भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हो, एक बार भक्ति से जुड़ जाते हो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाते हो ना, तो वो आपको जो आपके बुरे कर्म हो गए, लेकिन उस पॉइंट से वो आपको सही रास्ते पे ले जाना शुरू कर देता है, पहली चीज तो अब आपको पता है कि यार अब आपको एक सबसे पहले तो नॉलेज है, विजडम है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या कौन सा रास्ता आप चूज कर सकते हो, वो चीज। और हनुमान चालीसा में एक बहुत अच्छी लाइन कही गई है कि जब आप भगवान राम का नाम लेना शुरू करते हो तो आपके जन्म जन्म के दुख भी सब खत्म हो जाते हैं। मतलब इतनी पावर है बेसिकली भगवान के नाम में। तो वो चीज़ जब इतनी पावरफुल है, राम नाम या कोई भी ऐसा नाम, तो उसको क्यों ना आप इम्प्लीमेंट करो। और जैसे कि फॉर एग्जांपल महामृत्युंजय मंत्र ऐसा बोला जाता है, अगर आप इसका रेगुलरली जाप करो तो कहीं ना कहीं वो भी आपके कर्मों को न्यूट्रलाइज करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। प्लस सेकेंडली मैं ऐसा मानती हूँ कि डेस्टिनी लिखी हुई है, ठीक है, बट आप उसको भी चेंज कर सकते हो। यू हैव द पावर टू चेंज योर डेस्टिनी। लेकिन ऐसे ही नहीं होती वो चेंज, ऐसे ही नहीं मैं बैठ बैठ के सोचूं कि चेंज हो जाए, तो ऐसे नहीं होती है। उसके लिए पहले तुम्हें एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। वही भगवान की तरफ एक स्टेप आप लोगे तो भगवान आपकी तरफ फिर हजारों स्टेप्स ले लेंगे, और क्या कुछ नहीं आपको चेंज करके दे देंगे। मतलब मिरेकल्स आपने सुनाए होते हैं मिरेकल्स लाइफ में, लेकिन ऐसे ही नहीं हो जाते हैं। बहुत भरोसे जब आप किसी चीज पे करते हो तब होते हैं। मैं वही बिल्कुल बिल्कुल। मेन तो बात यही है ना कि देखो आजकल लोगों को ना सिर्फ चाहिए बट कुछ करना नहीं है पहले। लेकिन जब तुम स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, चाहे किसी में भी जा रहे हो ना, पहले अपना सब कुछ दे दो, पहले त्यागने की क्षमता रखो, उसके बाद सुकून आपके पास अपने आप आएगा। जो जो भी तुम्हें चाहिए ना वो सब अपने पास अपने आप आएगा चलकर तुम्हारे पास। पहले तुम पहले गिवर बनो। राइट। और स्पिरिचुअलिटी वो गिवर कैसे बन सकते हो वो सिखाते हैं। तो मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि यार देखो स्पिरिचुअलिटी ये नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे को आज आगे बोल रहे हो कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल इंसान हूँ, और आज ही आप घर जाके अपने फैमिली मेंबर, दोस्त या एक अनजान के साथ भी कुछ बुरा कर रहे हो या ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं, घर तो छोड़ो, घर पे तो मतलब मोस्टली हम नहीं करते हैं। मैं कह रही हूँ एक अनजान के साथ भी आप ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए, तो आप भक्त नहीं हो यार। क्योंकि भक्ति अगर आप जरा सा भी समझते हो तो आप ये तो समझते होगे कि इंसान भगवान हर इंसान में बसता है, आप में बसता है, लेकिन हर इंसान में बसता है। तो तुम किसी को भी दुख पहुंचा रहे हो, किसी को भी XYZ, एक जानवर को भी तुम दुख पहुंचा रहे हो, तो तुम भक्त तो नहीं हुए। और भक्ति जो है ना, देखो सबसे मेन चीज है कि वही जैसे मैं भी कह रहा था कि देखो हमारे अंदर ना दो तरीके के, एक भगवान है तो राक्षस भी है। राइट। ठीक है, तो जब तुम कुछ गलत कर रहे हो ना तो वो एक अंदर से इंस्टिंक्ट आता ही आता है कि हाँ मतलब तुम ये गलत काम कर रहे हो, तो वो तुम्हें रोकता भी है। भगवान तुम्हें रोक भी रहे हैं, इधर से तुमको राक्षस कह रहा है कि नहीं कर दो। तो वो एक तुम भी हो जो तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें किसकी सुननी है। तुम राक्षस को चुनोगे भगवान को चुनोगे, क्योंकि वो तो है ही है। देखो अगर भगवान को इतने अवतार ही नहीं लेने पड़ते ना, अगर राक्षस नहीं होते तो राक्षस है तो भगवान है, भगवान है तो राक्षस है। हाँ। बिना उनके मतलब ये सृष्टि नहीं चलेगी, सृष्टि नहीं चलेगी दोनों। क्योंकि वही अगर रात ही नहीं होगी तो तुम दिन को कैसे समझ पाओगे। वही तो वो चीज, और वो स्पिरिचुअलिटी आपको वही ये सब चीजें सिखाती है। और आई थिंक आपकी अगर आप एक स्पिरिचुअल या भक्ति में जाते हो तो आपकी डेली लाइफ का जो आपका डे टू डे आचरण है ना, उसमें बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट। मुझे क्या लगता है ना, स्पिरिचुअलिटी ना सबसे पहले ना आदमी पे कंट्रोल सिखाती है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है। राइट। क्योंकि अगर तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कंट्रोल है ना, मुझे क्या लगता है, जैसे मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ कि अगर तुमने अपने दिमाग पे कंट्रोल कर लिया, मतलब कि मन पे काबू कर लिया, और दूसरा जुबान पर काबू कर लिया, तो तुमने लाइफ में आधी जंग जीत चुके हो। मतलब मेरे को लगता है 80% तुम जंग जीत जाओगे। क्योंकि देखो जब ज्यादा गुस्सा आता है ना, उस वक्त आदमी कुछ भी बोल देता है, सोचे बिना बोल देता है। ठीक है, या ज्यादा खुश होता है तो भी कुछ ऐसा बोल देता है जो नहीं बोलना चाहिए। सही बात है। तो दोनों में नुकसान ही होता है। सबसे पहले ना तुमको अपने ऊपर पेशेंस रखना है, मतलब कंट्रोल कर लोगे तो सब बेस्ट है। और वो मेरे को लगता है कि मेरे को स्पिरिचुअलिटी ने वो सिखाया है। ट्रू। एक
एक आई थिंक एक दोहा ऐसी तरीके का कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले या कोई, जब झांका अपने अंदर मेरे से बुरे आना कोई। हाँ वही। भाई तुम किसी को जज करने से पहले खुद को तो जज कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज आई थिंक ये सब समझ आपको ऐसे ही नहीं आती है। ये सब आप थोड़ा सा जब भक्ति को समझने लगते हो, चीजों को समझने लगते हो, तो ये सब चीजें, ये सब समझ आपको अपने आप ही आ जाती है। और फिर तुम्हारे अंदर आई डोंट थिंक वो टाइम बचेगा या वो बुद्धि बचेगी कि तुम किसी के बारे में बुरा सोचो, बुरा कहो। और जब तुम इस चीज में ध्यान लगाने लगोगे ना, तो पहली बात तो ना सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या होती है, जैसे मैंने प्रैक्टिस ये स्टार्ट की है स्पिरिचुअलिटी की, तो मुझे क्या लगता है कि मेरे को ना जरूरत नहीं है दुनिया की। सबसे पहली बात, अकेले भी ना तुम बहुत सुकून है। जब तुमको टाइम मिल रहा है, अकेला टाइम मिल रहा है, तो उसमें तुमने क्या किया है, भगवान का नाम लेना शुरू कर दो उसी वक्त। उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। तो मेरे को उसने ये चीज सिखाई कि अकेले भी तुम रह सकते हो, अकेले इवन ज्यादा अच्छे से रह सकते हो। सही बात है, क्योंकि किसी के साथ हो तो या तो उसको सिर्फ अच्छी चीज सुख दे पाओ, अच्छी चीज देकर रह पाओ, वही, वरना ना रहो या भगवान का नाम ही ले लो, वही बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जैसे हम दोस्त लोग हैं, ठीक है, मैं आपके पास टाइम दे रहा हूँ, तो टाइम अगर मैं दे रहा हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि मैं अपना 100% दूँ, क्योंकि उस वक्त मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ उसी पे दूँ। फिर मैं कहीं और हूँ तो मैं वहां दूंगा। मैं ये नहीं करता कभी भी ना कि मतलब आधा इधर दे दिया आधा उधर दिया। वो तुम कभी भी करोगे ना, तो तुम एक तो सामने वाले के साथ भी गलत कर रहे हो और अपने साथ तो कर ही रहे हो। तो ऑलवेज गिव 100%, मेरे को तो ऐसा ही लगता है। और ये सब चीजें ना मतलब धीरे धीरे ना देखो, और ये जो प्रैक्टिस की चीजें हैं जो आपने बताई, ये जो आप भी प्रैक्टिस कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ, ये ना एक दिन से शुरू नहीं होगा, एक दिन में प्रोसेस है, ये जर्नी है पूरी। तो मतलब हमारे व्यूअर्स को अगर आप प्रोसेस बताना चाहें कि मतलब कि देखो किस तरीके से आप शुरू कर रहे हो और वो कैसे शुरू कर सकते हैं, तो थोड़ा सा छोटे से में बता के हम रैप अप करते हैं। फिर तो आई थिंक भाई शुरुआत अगर कोई करना चाहता है तो बिल्कुल बहुत बेसिक सी चीज़ होती है चैंटिंग। बस एक माला पे आप 108 बार, बहुत बेसिक अगर आपको करना है, आप ओम से शुरू कर सकते हो। ओम नमः शिवाय से शुरू कर सकते हो आप। और डेली इसको एक टाइम फिक्स करो, सुबह शाम, जब भी। नॉर्मली ऐसा बोला जाता है, अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मेन चीज की आप जब भी कर रहे हैं, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मन साफ होना चाहिए बहुत उस वक्त, बस बाकी सबसे कुछ जरूरी भी फॉलो हो ना हो। बाकी कुछ आप भले आप नहा के कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं, वो एक सेकेंडरी, तन साफ हो ना हो, लेकिन मन जरूर साफ होना चाहिए, क्योंकि भक्ति भाव से आती है। अगर तुम्हारे अंदर भाव नहीं है तो मत करो। मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि माला या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, स्पिरिचुअल कुछ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और अचानक से बीच में उन्हें ये टेंशन हो गई कि अरे यार वो मैंने उसको ये दिया था, ये नहीं हुआ, ये काम आधा हुआ, बीच में आधी टेंशन। ऐसा ही सेट कि कभी भी कर रहे हो ना कोई भी काम, वो 100% उसी पे फोकस रखो, बिल्कुल, अदरवाइज मत करो ना। तुमको कौन बोल रहा है वो करने के लिए? बट लेकिन मैं जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी अगर इससे थोड़ा सा भी इंस्पायर होके कुछ करे ना, तो मैं तो यही चाहूंगा कि वो एटलीस्ट प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। क्यों? तुम्हारा ना नजरिया बदल जाएगा दुनिया को देखने का, खुद को देखने का, खुद को समझने का। बहुत जरूरी होती है ये सब चीजें। और तुम बहुत ऐसी चीजें फील कर पाओगे, एक्सपीरियंस कर पाओगे जो तुमने पहले कभी नहीं करी होगी। बिल्कुल। तुम बहुत सही में, तुम्हारा पर्सपेक्टिव बेसिकली फॉर योर लाइफ विल चेंज कम्प्लीटली। तो वही है, चैंटिंग से शुरू करो, भजन से। जैसे मैं हनुमान चालीसा का एग्जांपल दूंगी इस चीज़ में कि मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ हनुमान चालीसा से, बिकॉज एक टाइम था जब मैं नहीं, हनुमान चालीसा मैंने सुनी हुई थी, बट मैं ऐसा नहीं था कि मैं डेली इसको बोल रही हूँ या भजन कर रही हूँ इसका। बट जब मैंने शुरू करी तो मैंने लिटरली फील किया कि ऑन डेज व्हेन आई एम फीलिंग द लोएस्ट, जब मैं सबसे खराब फील कर रही हूँ और कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और बस एक बार अगर मैं हनुमान चालीसा सुन लूँ या बोल लूँ ना, तो वो अलग ही तरीके की स्ट्रेंथ आ जाती है मेरे अंदर कि ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है। ये मतलब मेरे साथ भी यही है कि कभी भी मुझे, जब मैं अपने लोएस्ट में होता हूँ ना, बस मैं जैसे आप वो करते हैं वैसे ही मैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता हूँ। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि जैसे इन्होंने बताया मैंने बताया, यही नहीं करना है। जो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है, राधा जी का नाम लीजिए, कृष्ण जी का नाम लीजिए, हमारे जो लेना है। लोग कहते हैं कि हमारे बहुत सारे भगवान, किसी का भी ले सकते हो आप, जो भी आपको दिल को अच्छा लग रहा है, जो भी आपको लगता है कि यही मेरे प्रिय हैं,
Right. इन्हीं से मैं अपने दिल की सारी बात कह सकता हूँ, उनसे कहिए आप। अगर आपको अच्छा और वो लग रहा है सुनते मंदिर भी हैं। जाना तो मे भी आप वहां जाके थोड़ी देर बैठ जाओ, ऐसे शुरू करो, हाँ, जैसे कहीं से करना है भी। करो। हाँ। लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट करना चाहिए, हाँ। क्योंकि तुमको पहला कदम खुद बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद भगवान सारे कदम अपने आप रास्ते खोल बिल्कुल, देंगे। और वो कदम बढ़ा के ना थोड़ा सा ट्रस्ट के साथ उन पे छोड़ दो चीजें, बिल्कुल। फिर देखो वो कैसे हैंडल करते हैं। वो देखो, उसने सृष्टि के रचयिता है वो, हाँ, उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं अच्छा किया हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन शुरुआत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। हाँ, और मैं तो ये कहता हूँ जितनी जल्दी कर लेना, लोग कहते हैं कि हाँ, एक उम्र के बाद एक आओ उम्र के ये बाद वो, आओ। जितना जल्दी आप शुरू करोगे ना उतना सबसे ही ज्यादा आप, बेटर है। सही बात है, उतनी आप उस जर्नी को फॉलो कर पाओगे। बिल्कुल। बिल्कुल, और उतनी उस जर्नी को समझ पाओगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक उम्र के बाद करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारी दुनियादारी छोड़ के आप इसमें आओ, ऐसा ये बिल्कुल सब नहीं। करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, सो ग्रेट, लेट्स रैप इट अप। यस, ठीक है, फिर नेक्स्ट में अब हम, जैसे आपने बोला कि भगवत गीता पे करते हैं, एक वो भगवत गीता पे पूरा करते हैं। स्पेसिफिकली उसी के लिए होगा हमारा। हाँ, और भी हम ऐसे ही अब स्पेसिफिक करके करते हैं कुछ। सो आप लोग ये फॉलो कीजिए, बाकी हम देखते हैं। एंड मे बी कमेंट्स में बताइए और कुछ ऐसा हाँ, स्पेसिफिक टॉपिक, कोई भी टॉपिक बता सकते हैं जिसपे हम हाँ, वो वी विल डेफिनेटली डू। ओके।